हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं जिस मुल्क के बारे में आपको बताने वाला हूँ उस मुल्क के फ़ायदे, बेनिफिट्स और एडवांटेज सुन के आप यकीनन कहेंगे कि हमने इसी मुल्क जाना है। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा वो यूरोप में वाक़ है, और यूरोप का एक बहुत ही अहम मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, और इतना अहम मुल्क है कि इसका आप अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के 200 जो टोटल कंट्रीज़ हैं उसमें टॉप 7 जो मजबूत तरीन पासपोर्ट्स हैं उसमें इसका पासपोर्ट रैंक करता है। यानी 200 में से दुनिया के 7 मजबूत तरीन जो मुल्क हैं पासपोर्ट रखने के हवाले से, उसमें इसकी रैंकिंग 7वें नंबर पे है। और यहाँ के जो शहरी हैं वो दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के 2 बहुत बड़े एडवांटेज हैं जो कि आपको किसी और मुल्क में नहीं मिलते, ख़ासतौर पर यूरोप में। एक तो ये एडवांटेज है कि इस मुल्क में पूरे साल गर्मी नहीं पड़ती। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया में इस वक्त बहुत गर्मी पड़ रही है, हीट वेव है, लू चल रही है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान और इंडिया में ये आ रहा है कि एक तो गर्मी है, दूसरे साथ साथ लोड शेडिंग बहुत होती है, लाइट बार बार जाती है, जिसकी वजह से लोगों को डबल अजाब का सामना करना पड़ता है। एक तो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है और दूसरे उनके पंखे लाइटें भी बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि इधर पूरे साल गर्मी ही नहीं पड़ती, बहुत ही प्लेजेंट मौसम होता है, बहुत ही खुशगवार मौसम होता है और ठंडा मौसम होता है पूरे साल भर। एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज इस मुल्क का ये है जो यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में नहीं है, कि वो यहाँ की जो सैलरी है वो यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में तकरीबन डबल है। जी दोस्तों, इस मुल्क में जो सैलरी मिलती है माहाना वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 15 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में 6 लाख रुपए माहाना के बराबर है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि यूके अगर आप जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो वहाँ जो माहाना एवरेज सैलरी है पाकिस्तानी रुपीज़ में 5 से 6 लाख रुपए माहाना मिलती है। तो इस मुल्क में आपको ये एक और एडवांटेज होता है। और बाहर आपका जो जाने का मकसद होता है वो वहाँ कोई तफरी करने तो आप जाते नहीं हैं, आपका मेन मकसद होता है बाहर जाकर ज़्यादा पैसा कमाना और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल बेहतर बनाना, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने माँ बाप की ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करना, उन्हें हर ज़रूरियात प्रोवाइड करना, उनको उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना, और जो उनके लिए आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो करना। इसी वजह से आप बाहर जाते हो ताकि ज़्यादा पैसा कमाओ। तो दोस्तों, इस मुल्क में जो आपका मेन मकसद होता है पैसा कमाना, वो आपको बहुत आसानी से ऑब्जेक्ट हासिल हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव जो होता है आपको एक ही साल में ये मुल्क आपको 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे दे देता है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये मुल्क बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, नीट एंड क्लीन कंट्री है, और यूरोप के बेस्ट जो सैलरी देने वाले 5 मुल्क हैं उनमें ये मुल्क शामिल है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ इस मुल्क का, जैसे कि मैं बताया, यहाँ गर्मी नहीं पड़ती, और जब मैं इसका नाम लूँगा तो इसके नाम में ही आपको ठंडक का एहसास होगा। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड यूरोप में वाक़ है, इसकी नेबर कंट्रीज़ में आता है, ग्रीनलैंड आता है, यूके, इंग्लैंड आता है। दोस्तों, आइसलैंड की आबादी कम है, 4.5 से 5 लाख के दरमियान आबादी है, इसलिए इन्हें वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे अच्छे खासे जॉब्स के मौके हैं। यहाँ पे किन किन जॉब्स के मौके हैं, वो कौन सी हैं, यहाँ पे आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, यहाँ पे आप अपनी फैमिली को ले आ सकते हो नहीं ले आ सकते, और यहाँ पे आपको शहरियत कितने अरसे में मिल जाएगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरीका ऐसा है जिसमें आप यहाँ पे आपको एयर टिकट, खाना, फूड और रिहाइश सब कुछ फ्री में पड़ जाती है। वो तरीका भी आखिर में मैं वीडियो में बताऊँगा, और तमाम चीज़ें मैंने भी आपको बताई हैं। ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे किन किन जॉब्स के बहुत ज़्यादा मौके हैं। अगर आप वहाँ जाते हो तो किन किन शोबों में आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। सबसे ज़्यादा जिस जॉब के मौके हैं वो है फ़िशिंग इंडस्ट्री में। फ़िशिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स के मौके हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये एक आइलैंड कंट्री है, इसके चारों तरफ समंदर है, तो यहाँ पे बेशुमार मछलियाँ, फ़िशेज़ होती हैं। तो फ़िशिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम करने के ख्वाहिशमंद हैं या फ़िशिंग इंडस्ट्री में आपको काम करने का तजुर्बा है तो आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। फ़िशिंग इंडस्ट्री में हर तरह के काम होते हैं, पढ़ाई लिखाई वाले भी काम होते हैं। अगर आप एजुकेटेड हो उस सवाल से भी आपको काम मिल जाता है लिखने पढ़ने का। वहाँ पे कैशियर का, अकाउंटेंट का, वेयर हाउस इंचार्ज का, स्टोर कीपर का, और जितना भी इनका डेटा कलेक्शन होती है उसका, कंप्यूटर चलाना है तो कंप्यूटर आप वहाँ पर चला सकते हैं। इसके अलावा पढ़े लिखे नहीं हो तो लेबर में भी आपको काम मिल जाता है। आप मेहनती हो तो वहाँ पैकिंग कर सकते हो, वहाँ पे आप लोडिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन में हिस्सा ले सकते हैं, वहाँ पे स्टोर में कैसे रखते हैं, कितने टेम्परेचर पे फिशेस को रखते हैं, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा कटिंग वगैरह का भी काम आप कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड नंबर पे जॉब्स हैं यहाँ पे आइसलैंड में, वो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। इसकी वजह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट साल भर आते हैं घूमने। यहाँ पे तांता बंधा रहता है टूरिस्ट का, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, आइलैंड कंट्री है, और दूसरे यहाँ कोई क्राइम वगैरह भी नहीं है।
तो टूरिस्ट आते हैं तो हर होटल और रेस्टोरेंट में बहुत रश होता है, और होटल रेस्टोरेंट में रश होता है तो वहाँ जॉब्स भी बहुत निकलती हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको जो होटल रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है वो एक तो आपको वेटर की जॉब मिल जाती है, वेटरेस की जॉब मिल जाती है, रूम सर्विस की जॉब मिल जाती है, हाउसकीपिंग की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लॉन्ड्री में जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको गार्ड की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको कैशियर, अकाउंटेंट या होटल मैनेजर की भी जॉब मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा जो यहाँ पे जॉब्स हैं वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसे तामीरात का शोबा कहते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, आर्किटेक्चर किया तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और की तालीम नहीं भी, लेकिन आपको हुनर आता है, स्किल आते हैं, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, किचन रेनोवेशन का काम आता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम आता है, तामीरात के हवाले से काम आता है, तो आप यहाँ कोई अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मेडिकल शोबे में जॉब है। अगर आप डॉक्टर हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपको रजिस्टर्ड नर्स हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपको डिस्पेंसरी का काम आता है अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर फार्मेसी का काम आता है तो भी अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में 2 डिलीवरी की जॉब है, फूड डिलीवरी की जॉब है। अगर आप फूड डिलीवरी करना चाहते हैं, फूड डिलीवरी का शौक है तो फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पे आप सेल्समैन भी रख सकते हैं, और इसके अलावा वहाँ पे आप ग्रॉसरी की डिलीवरी भी कर सकते हैं घरों में। ये तमाम जॉब्स हैं। इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए बहुत आसान तरीका है। यूरोपियन फॉर्मेट में आप अपना CV और कवर लेटर सबसे पहले बनवाएं। यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर बहुत ज़रूरी होता है। यूरोप में अगर आपने जॉब हासिल करनी है, वहाँ पे आम फॉर्मेट का CV और कवर लेटर उमूमन कंपनियाँ एंटरटेन नहीं करती। तो यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर खुद बना लें, और ख़ुद नहीं बना सकते तो यहाँ पर एक नंबर चल रहा है, आप हमसे रब्ता करके आप यहाँ पे डिटेल ले सकते हैं, हमसे ही बनवा सकते हैं। तो आप CV और कवर लेटर भेजते हो, वहाँ से मोबाइल पे, ईमेल पे या वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपको जॉब ऑफ़र लेटर भेज दिया जाता है। जॉब ऑफ़र लेटर लेके आप यहाँ के जो एम्बेसी है आइसलैंड का, पाकिस्तान, इंडिया में, वहाँ जाते हैं, और उसके साथ 5 चीज़ें और तैयार हों जॉब ऑफ़र लेटर के साथ। आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, NIC हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, FRC हो, और फ़ोटो हो, ये लेके और जॉब ऑफ़र लेटर लेके आप वहाँ एम्बेसी में जमा कराते हैं। तो आपको अमूमन 10 से 20 दिन में वहाँ पे वर्क वीज़ा मिल जाता है। शुरू में 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, एक तरीका होता है जहाँ आपको सब कुछ फ्री में पड़ जाता है। क्योंकि आइसलैंड के जो अक्सर एम्प्लॉयर होते हैं, जो जॉब देते हैं, वो जिसको भी जॉब पे रखते हैं पाकिस्तान, इंडिया से, उसे एयर टिकट भी भिजवाते हैं, वहाँ पे रिहाइश भी देते हैं और फूड भी देते हैं। तो आपकी सैलरी की अच्छी खासी सेविंग हो जाती है, और आपका जो मेन मकसद होता है पैसा कमाना, वो आपका अचीव होता है। तो दोस्तों आइसलैंड के लिए ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ आप जाते हैं तो आपकी फैमिली की लाइफ बन जाती है। 5 से 8 साल लगते हैं तो PR और नेशनलिटी भी मिल जाती है, और फिर आप दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री भी आ सकते हैं। आइसलैंड को जैसे कि मैंने बताया, जॉब्स भी आपको बताएं, यहाँ पे सैलरी भी बताई 15 लाख के करीब है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और इंडियन रुपीज़ में 6 लाख के करीब है। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। जब आप किसी भी मुल्क में जाते हैं, आप 2 चीज़ें देखते हैं, तो पैसा ज़्यादा कमाया जाए, और दूसरा उस मुल्क में कोई क्राइम वगैरह नहीं हो, वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हों, वहाँ के लोग कोऑपरेटिव हों। तो आइसलैंड में आपको तमाम चीज़ें मिलती हैं। आइसलैंड के लोग जो होते हैं वो फॉरेनर्स को बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं। फॉरेनर्स जितने भी यहाँ पर हैं, उनके जो रिव्यूज़ हैं, उनका अगर आप फीडबैक लें तो आपको हमेशा आइसलैंड के मुकामी लोगों की तारीफ़ करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आइसलैंड में अपनी मुकामी ज़बान भी चलती है, और इसके अलावा इंग्लिश मेन ज़बान के तौर पे बोली जाती है। तो आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है यूरोप की जहाँ पे आप चले जाते हो तो आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी बन जाती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।